बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस बिल मंजूर हो गया, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि बजट मंजूर हो गया। ये वो बजट है, आप याद करें, आज से थोड़े दिनों पहले जाएं, कुछ महीनों पहले जाएं, बजट आने वाला है, बजट से पहले की सियासत क्या होगी, बजट के बाद की सियासत क्या होगी। हुकूमत के लिए बजट मंजूर कराना आसान नहीं होगा, ये अपोजिशन के दावे थे। यहाँ तक कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपोजिशन लीडर ने ज़्यादा पहले नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले इसी बजट सेशन में किस यकीन के साथ कहा था कि ये बजट के खिलाफ, ये बजट पास नहीं होने देंगे और हम बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था, देखें। लेकिन आज बजट पास हुआ और बजट बहुत आसानी से पास हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पास नहीं होने देंगे और हुकूमत के वज़ीर इत्तलात ने बताया कि आज बजट इस अंदाज से पास हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने ये बताया। और आपको याद कराते हैं कि इससे पहले बजट को लेके उस वक्त भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बज़ाहिर खड़ा हो गया था, जब अचानक तरीन ग्रुप के एक मेंबर के घर अशाइये के बाद अराकीन बाहर आए। हमारे प्रोग्राम में उसी वक्त रात 11 बजे तकरीबन अशाइया ख़त्म हो रहा था, कुछ अराकीन हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि कुरान पर हलफ ले लिया गया है, इतने अराकीन पंजाब असम्बली के, इतने अराकीन नेशनल असम्बली के, हम छोड़ देंगे हुकूमत हमारे इक़दाम से गिरती है तो गिर जाए, हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे अगर हमारी बातें ना मानी गई तो। और उस वक्त सवाल खड़ा हो गया कि भाई क्या बजट मंजूर हो रहा है नेशनल असेंबली में? नहीं, पंजाब में बजट मंजूर हो रहे हैं नहीं। तरीन ग्रुप के एक रुकन ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, आप ये भी देखें। कहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकआउट करेंगे। ये कितनी दफा लोगों को अराकीन की तादाद कितनी है जिन्होंने आज जहांगीर तरीन साहब के घर पे आपसे कुछ लम्हात पहले हलफ लिया है कुरान पे? और ये सारी तादाद 32 और 32 एमपीए और 8 एमएनए। और इस पर कोई और नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो आज खुद नहीं आए, उस पर खुद हुकूमत यानी अपोजिशन के ही जमात के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वाज़ेह तौर पर अपना इज़हार नाराज़गी किया। और बिलावल साहब ने शहबाज साहब को आज दबे अल्फाज में ये कहा, पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना एमएनएस पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो एमएनएस है वो मौजूद थे। जी, ये शिकायत है कि कुछ एमएनएस आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद होंगे। अब इस पर नून लीग का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब के चूँकि कज़न की डेथ हुई है, वो इस बिना पर नहीं आ पाए और इस वजह से तनकीद बहुत गैर मुनासिब है जो कि की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और ख़ास तौर पे अपोजिशन ने। शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं, फिर जाते हैं मेहमानों की तरफ। शहबाज गिल साहब ने इस पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और बोले, तलाश गुमशुदा एक आदमी रंग गंदुमी, बड़े बड़े बूट पहने, अपना तारुफ अपोजिशन लीडर करवाता है, बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनाने निकला था, ताहाल असम्बली नहीं पहुंचा। जिसको मिले बराए मेहरबानी मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर को इत्तला करें, मरियम सफदर साहिबा को इत्तला करें। इत्तला देने वाले का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। हमारे साथ इस इब्तदाई सेगमेंट में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्पोक्स पर्सन PMLN पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, शहबाज साहब के हवाले से तो मैं सवाल इसलिए नहीं पूछता कि ज़ाहिर है वो फैमिली में डेथ हुई है, मेरा ख्याल है कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए थी कि पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड होती। बिलावल साहब तो ये बात ना कर देते, बाद में उनको बताया गया कि नहीं भाई ये मामला था। तो चलें, शहबाज साहब का मैं नहीं पूछा, लेकिन नून लीग के अदरवाइज भी कम अज़ कम भी 12 अराकीन नहीं थे। जिस नून लीग ने इतना शोर मचाया था कि इस बजट को हम पास नहीं होने देंगे, उनकी अटेंडेंस तो 100% होती ना। छोड़ दीजिए शहबाज शरीफ साहब को एक लम्हे के लिए, आप देखिए फारूक हबीब साहब की पार्टी के, मैंने आपको सुनाया शहबाज गिल साहब के, वो उनको तंज करने का मौका मिल रहा है आपको। बहुत शुक्रिया बदामी। देखिए, पहले तो ये है कि बिलावल साहब को बिल्कुल पता था और शहबाज साहब जो है मोटरवे से वापस मुड़ के गए जब उनको पता चला कि ये जो है वो डेथ हुई है। और ये डेथ भी बहुत सडन थी। वो वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते तारिक शफी साहब को जो है वो हार्ट अटैक आया और वो जो है वो खालिक के खिड़की से जा मिले। और ये बात उनके नॉलेज में, बिलावल साहब के इल्म में थी, फिर भी उन्होंने तंज करना मुनासिब समझा कि शहबाज साहब नहीं आए और ये उनकी मर्जी है जी। मुझे यही तो अफसोस और तकलीफ होती है कि बिलावल भुट्टो साहब बड़ी मर्जी से अपनी चीजों को जो है वो बातों को ट्विस्ट कर देते हैं। फिर जब हम जवाब देते हैं फिर बहुत तकलीफ होती है। फिर कहते हैं कि जी वो ये कर दिया और वो कर दिया। इनको एक नोटिस दिया था तो इनकी शान में गुस्ताखी थी।
और ये क्या क्या बोलते हुए थकते नहीं है। मैं देखिए पीपल्स पार्टी हमारा आदत नहीं है, बार बार मेरी पार्टी जो है वो ये बता चुकी है और हम उनको रेलेवेंट नहीं करना चाहते। यहाँ तक 2-3 बातें अब रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए है। पहले तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जाहिर है इस वजह से नहीं आए। शाहिद खकान अब्बासी साहब वही LNG का प्लांट जिसके ऊपर जो है जो अभी पहले जो बहुत गलत हो गया था प्लांट लेकर, आज पूरे मुल्क में जून में पहली दफा तारीख के अंदर जो है वो गैस नहीं मिल रही है इस मुल्क को और जो है वो प्लांट बंद है। उसी रेफरेंस को भुगतने के लिए जो है वो कराची में मौजूद थे। हमारे 6 मेंबरान की एक जस्टिफिकेशन और एक इत्तला पहले से पार्टी को मौजूद थी। 6 मेंबरान ऐसे जरूर हैं कि जिनके बारे में ये इत्तला है कि वो शायद जो है वो आए थे और वापस चले गए या वो हॉल में नहीं पहुंच सके। उनके बारे में खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि उनसे बात की जाएगी, पूछा जाएगा। लेकिन एक तरफ मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर तो ये जो कारनामे इन्होंने सरंजाम दिए थे अपोजिशन की लीडर की तकरीर पे, वो किताबें मारना, वो गालियां देना, वो बदतमीजी करना, अगर वो तूफान बदतमीजी और जो उन्होंने सिंध असेंबली में किया, जो घटिया तरीन हरकतें सिंध असेंबली में PTI ने की और आज खुर्रमशेर जमान साहब ने उसको वो शादी से भी जोड़ दिया कि हम ये सब ये इसलिए कर रहे थे, उसके बाद मजीद इनसे मतलब कोई गुंजाइश है? शहबाज गिल अपनी फिक्र मनाए, जिसके 6 मेंबर हाजिर नहीं थे। ये खबर नहीं है कि अपोजिशन के कितने मेंबर थे, और खबर ये है कि गवर्नमेंट के 6 मेंबर हाजिर नहीं थे। ये अपने बंदे ढूंढे पहली बार। फिर भी फर्क 172 वर्सेस 138 हो गया ना, तो उनको वाज़े बरतरी तो हो गई ना जमहूरियत में अददी। लेकिन देखिए मुझे एक बात बताया ना, फिर मैं फारूक हबीब साहब के बाद आज़मा साहिबा, आपने सिंध असेंबली की बात की और मेरे अगला सेगमेंट एक बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पता नहीं यहाँ फर्क है, ये सादा अक्सरियत है जो 172 है। अगर 171 भी होता तो ये तहरीक डिफीट होती। इसीलिए फौरी तौर पर सूरी साहब को भगाया गया और नीचे बिठाया गया। इमरान खान को खुद जो है वो निकल के आना पड़ा। तलाशे गुमशुदा अपोजिशन लीडर की ना इस मुल्क को ख्वाब दिखाए थे, उसकी किस्मत बदलने के दावे किए थे, वो तलाशे गुमशुदा उसका इतिहास। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, फिर मैं फारूक साहब की तरफ जाता हूं, क्योंकि मैं फारूक साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाने लगूंगा। आपने सिंध असेंबली की बात की और वाकई अपोजिशन ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, मेरा अगला सेगमेंट सिंध असेंबली के अरकान के साथ ही इसी हवाले से। लेकिन मेरा पूरी बात करें ना, सिंध असेंबली में फिर ये भी ज्यादती हुई ना, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर को शहबाज शरीफ साहब को जैसे तैसे ही सही, सारा हंगामा हुआ, सब कुछ, कम से कम बात करने का मौका मिला, डिबेट हुई, बिलावल साहब ने तकरीर की। फारूक साहब का ये ट्वीट है कि 93 घंटे बहस हुई। सिंध असेंबली में कायदे इस इख्तिलाफ को बात करने का मौका नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने। ये पीपल्स पार्टी की भी ज्यादती नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो पूरी बात 3 दिन इन्होंने भी खूब तमाशा लगाया ना उसी शहबाज शरीफ की तकरीर से बचने के लिए, जिसके लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने तहो बाला कर दिया हाउस को और तकरीर से रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने तय किया था कि शहबाज शरीफ साहब, और 3 दिन बाय द वे बदामी साहब ये भी नोट फरमाइए, 3 दिन बहस के जाया हुए। जो 5 दिन बहस होनी थी, जनरल डिस्कशन होनी थी, उसमें से 3 दिन गवर्नमेंट ने खुद जाया करवाए ताकि अपोजिशन उस पर बहस ना कर सके। और यही हरकत अगर सिंध असेंबली के अंदर हुई है, बहुत गलत हुई है। हुई है, बिल्कुल हुई है, मैं बात भी करूं। इस तरह से असेंबलियों की इस तरह से बेतौकीरी, ये पार्लियामान की बेतौकीरी है ना, जमहूरी अमल की बेतौकीरी है। लोग फिर जब ये कहते हैं कि यार ये सियासतदान सारे होते हैं ऐसे, तो तकलीफ होती है कि यार ये क्यों कह रहे हैं सियासी जमातें में। फारूक हबीब साहब, वैसे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप लोगों के इल्म में था फारूक साहब कि वो उनकी फैमिली में एक डेथ हुई है, ताकि कि वो इस वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि वो बड़ा सख्त तंज फरमाया है शहबाज गिल साहब ने भी और बाकी अपोजिशन के लोगों ने भी। बाकी तो ठीक है, नून लीग के हवाले तनकीद बनती है, लेकिन फारूक हबीब साहब देखें, बात यह है कि आज बेशक ये अपनी आवाज़ ऊंची करें, बेशक आज ये गुस्सा करके दिखाएं, बेशक ये आज जो कहना चाहते हैं कहें। हम बड़े मुतमिन हैं, बड़े सुकून से बैठे हुए हैं कि हमने स्मूथली जो पाकिस्तान का अवामी बजट है, उस बजट को जो है वो हमने पास करवा लिया है और वाज़े अक्सरियत के साथ पास करवा लिया है। आज जो फिक्र होनी चाहिए उन लोगों को होनी चाहिए जिनकी अपोजिशन की कंबाइंड तादाद जो है वो 160-163 वोटों के करीब मौजूद। लेकिन फारूक भाई इस पर वो एक बात कहते हैं, ये सुनिएगा फिर जवाब दें। वो एक बात कहते हैं नून लीग वाले और अपोजिशन, वो ये कहते हैं कि भाई बजट तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मंजूर ना हुआ हो, तो ये कोई गैर मामूली काम नहीं हुआ। वो तो हमेशा होता है, आज भी हो गया। गैर मामूली काम एक और हुआ है, वो ये कि 6 क्लॉजेस की 35 तरामीम सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अकेले वो मंजूर हुई है, ऐसा आज तक पहले नहीं हुआ। तो कहते हैं हमने इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया कि गवर्नमेंट को अपने ही लाए हुए बजट में तरामीम इतनी ज्यादा करनी पड़ी जो आज तक पहले नहीं हुई। देखें नहीं एक मिनट वसीम, वो एक अलग चीज है। देखें, अगर आप फिर तो इस पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए
कि हमारे पास अक्सरियत होने के बावजूद अगर कोई पॉजिटिव मुस्बत तजावीज आती हैं तो उनको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। उसके अंदर क्या, उसके अंदर बुराई है? पार्लियामेंट तो इसी चीज का नाम है ना, पार्लियामेंट तो है ही कलेक्टिव विजडम है। लेकिन मामला ये है कि जिन्होंने बजट पास नहीं होने देना था, जिन्होंने बजट में रुकावट बनना था, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे और कहा था कि हम बजट पास नहीं होने देंगे और हम इनके अराकीन को नहीं आने देंगे, आज जब पीछे मुड़ के देखा तो बड़ी तादाद के अंदर इनके अपने अराकीन मौजूद नहीं थे। चले शहबाज शरीफ साहब की तो समझ आ गई, उनके घर में जो है उनके कजन की डेथ हो गई, वो कल वहां जनाजे पे बिजी थे, आज भी वहां पर बिजी, चले समझ आ गई हमें बात। लेकिन बुनियादी तौर पे बाकी इनके अराकीन कहाँ थे, जिसके ऊपर बिलावल भी इन पर तनकीद कर रहे हैं, उनके बाकी लोग भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रही है भाई 6 अराकीन ऐसे थे जिनसे पूछताछ की जाएगी, शायद अब्बासी साहब ने कहा। सुन लेना, ना इनकी लीडरशिप इस हवाले से संजीदा है। जब लीडरशिप संजीदा नहीं होगी, बाकी अराकीन भी जो है वो संजीदा नहीं होंगे। और पता था कि इस बजट में ये अवामी बजट है, ये बजट किसान का है, मजदूर का है, हारी का है, ये सनतकार का है, ये बजट पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। 40 से 60 लाख खानदानों को फतह गुर्बत की लकीर से बाहर निकालेगा, 5 लाख बिला सूद कारोबार के लिए कर्ज मिलेगा, 20 लाख रुपया उनको जो है वो अपने घर की छत बनाने के लिए बिला सूद कर्ज मिलेगा, फी घर के बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी, 62 अरब रुपया ज़राअत के लिए रखा गया है, अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली के लिए, डैम्स के लिए पैसे रखे गए हैं और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए आपने इतना अच्छा गिनवाया है बजट का, मैं पूछता हूं 900 अरब रुपया जो है वो पीएसडीपी के लिए रखा गया है। तो लिहाजा इनको तो अवाम ने मुस्तरद किया। तो फरूक भाई नंबर्स की बात हो रही है तो इनके 12 नहीं आए, आपके कितने नहीं आए थे? आपके कितने नहीं आए आज? देखें हमारे अर्ज सुन ले, जब वोटिंग हुई उस वक्त हमारे कुछ अराकीन जो हैं वहाँ पर उस वक्त गिनती के टाइम के ऊपर मौजूद नहीं थे। हमारे एक रुकन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका जो है वो कीमोथेरेपी हो रही है, लेकिन वो वहाँ पर जो है वो पहुँच गए, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। और हमारी तादाद जब तमाम क्लॉज बाय क्लॉज जब वहाँ पर सिलसिला आगे बढ़ रहा था तो हमारी तादाद 176 जो है वो असेंबली के अंदर मौजूद थी। यानी पीटीआई के आज कितने अराकीन थे जो नहीं आए, ये बताएगा फरूक भाई? किसी भी उनमें हमारे तकरीबन जो है वो सारे अराकीन जो है वो मौजूद थे। अच्छा। और हमारे सारे अराकीन मौजूद थे। और देखें बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि हमने इजलास 11 बजे से 12 बजे रात तक चलाया। ऑपोजिशन को इजाफी 16 घंटे 10 मिनट इनके मुकर्रर टाइम से इजाफी दिए गए हैं। ये बताएं ना आजमा साहब, 1 घंटे बहस हुई है। इन्होंने आपको बात तो करने दी ना, सिंध असेंबली वाला बदामी साहब, कट मोशंस और ग्रांट के लिए भी 16 घंटे बहस हुई है। इसके 16 घंटे 5 मिनट के लिए तमाम चीजों पर बहस हुई। सिंध असेंबली में गला घोंट दिया गया, ऑपोजिशन लीडर को, पार्लियामानी लीडर्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया वहां पर सिंध असेंबली के अंदर। इस पर वो कह रही है कि वो भी गलत हुआ। वो तो कह रही है कि ये तो क्या कि ये अगर सिंध असेंबली में हुआ है, जो कि बिल्कुल हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, तो ये गलत हो गए, वो कह रही हैं। अच्छा, अब अजमा साहबा इन्होंने ये देखिए बजट का सारे सेलिएंट फीचर बताया कि ये अच्छा है, ये एक सांस में इतनी सारी बातें गिनवा दी, वो और गिनवा रहे थे, मैंने उनको रोका है। अब आप बताएं ना कि इस बजट में बुरा क्या है? ये तो तय ना कि पिछले इनके अपने पिछले बजट से बेहतर है ये बजट, और इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इनके अपने पिछले इंडिकेटर से बेहतर है। हाँ, ये मैं आती हूँ, ये बड़ी मतलब इस पर सैर हासिल बहस हो सकती है, जो हमने कई दफा की भी है। पहले तो बात ये है, ये कितने मुतमईन से बेचारे, इनकी आज भाग दौड़ जो है वो देखने से हाउस में सारे मीडिया ने देखा, और इवन वो तारिक बशीर चीमा साहब को, खटक साहब को बखला के पूछना पड़ा आपके मेंबर कहाँ हैं। उन्होंने फिर गिन के दिखाया, उन्होंने कहा ये 1, ये 2, ये 3। तो ये कितने मुतमईन है वो तो सबको पता है। अपने मेंबर जो है वो किसी वजह से नहीं है तो वो नहीं थे जिन्होंने बजट पास करना था। अजमा साहब, नेट रिजल्ट तो इनके हक में है ना, मैच तो जीत गया ना। दावा आप लोगों ने किया था कि नहीं होने देंगे मंजूर, और शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, उन्होंने मंजूर करा लिया। बात यह है, हाँ देखो, अगर हम बजट की मुखालफत कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर जो है वो कह रहे हैं कि ये बजट बहुत अवाम दुश्मन है, हमें इसको रोकना है, तो उसके बाद हम क्या कहें कि अवाम जो है वो बिल्कुल घर में सो जाए, हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। हमने किया जो पार्लिमानी तरीकाकार था, वो तूफान बदतमीजी से बर्पा नहीं किया जो उन्होंने किया था। और वो बार बार कह रहे हैं हमने शहबाज शरीफ को बोलने दिया, आपने बोलने दिया, और आपने कोई आसान किया, आपने 3 दिन रोका, आपने रोक के देख लिया, आप नहीं रोक सके। आप जो है हमें धमकियां दे रहे थे, कत्ल हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हाउस में ये हो जाता है। आपको बैठकर हमसे बात करनी पड़ी, आपको हमारी मिन्नतें करनी पड़ी,
तरीके। तो ये अगर अच्छी आवाज बात है ना वापस अजमा लेने के साहबा, लिए- गवर्नमेंट अब ऑफ द मुझे डे एक को बात हमेशा देखिए, लीड लेनी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, और अपोजिशन के साथ एक तो मामला मैं- है। ये एक तो पार्लियामानी मैं- रिवायत है, एक- कोई सहाफी भी नाराज होते हैं, अपोजिशन जाके गवर्नमेंट जाके मनाती है, अपोजिशन को जाके ये तो अच्छी बात है ना अगर नहीं गवर्नमेंट तो ने ऐसा किया तो। गवर्नमेंट नहीं, मुझे ये बताओ गवर्नमेंट ऐसे कैसे कब करती है जब जो इस गवर्नमेंट ने किया है? कभी आपने देखा है गवर्नमेंट ने इस तरह से किताबें मारी हो? गवर्नमेंट ने जो है वो खुद हालात मैं खराब वही किए कह रहा हूं कि वो गलत गवर्नमेंट जो है वो था। खुद जब उन हाउस दिनों में में ये तकलीफ हुआ तो करने मैंने लगी मेरी हो। राय यही थी मेरी- कि दोनों तरफ से गलत हुआ है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को ज्यादा जिम्मेदार इससे समझता हूं कि गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बाद में अगर एक तो- गवर्नमेंट ने एक तो- मामला तय किए तो अच्छी बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक तो इनके लिए मशवरा मुफ्त है कि हमारी पार्टी की जो है ना वो तकलीफ में ये मत घुले, ये अपनी अपनी पार्टी की जो है हिफाजत फरमाए। वो तरीन साहब जो कल तक बहुत बुरे थे, उनके मुंह में तरक्याती इत्तेहादी जो है, उनके मुंह में अरबों रुपए की सियासी करप्शन तरक्याती फंड के मुंह पर जो है वो डाल दी गई है। उनको लाखों में कोटे भी मिलेंगे और इसीलिए अचानक से जो है वो पवित्र हो गए हैं। मैनेज हो गया ना उनकी तरीन जरूरत साहब का नहीं है। मामला भी। मनी आप लोगों को कितनी मनी उम्मीद थी लॉन्ड्रिंग के कि केस तरीन में- ग्रुप की वजह से ये हो जाए, मनी कुछ भी नहीं हुआ। लॉन्ड्रिंग के- एक मिनट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसीलिए एफआईए जो है वो कह रही है गलती से केस बन गया था, उनकी गिरफ्तारी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने सब्सिडी नहीं ली, जिनका कोई लेना देना नहीं शुगर स्कैंडल से, उनको जो है एफआईए के नोटिस मिल रहे हैं, वो बताएं भाई उसको फारूक साहब, भुगत रहे हैं। तो ये है इनकी मुतमईन होना। और दूसरा बजट किसका है प्यारे भाई? ना किसान का ना किसी का, बजट सिर्फ आईएमएफ का है। वो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, वो सवाल रह गया, मैं आता हूँ, एक मिनट बादामी, वो एक मिनट conclude उस पे करेंगे। इन्होंने तमाम तर बजट शराइत पे दिया है कि आईएमएफ के साथ इनके मामला तय हो जाएंगे। अगर आईएमएफ के साथ मामला तय ना हुए, जो टैक्स की रिकवरी की बात की है वो पैसे इकट्ठे ना हुए, तो ये इनको ये याद होना चाहिए और थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ट्रैक्टर की कीमत में आपने 70,000 रुपए से बदामी साहब, वो मैं आखिर में ठीक है, इजाफा कर दिया। मैं इस पे आपसे और लास्ट पेट्रोल कमेंट की लूंगा, कीमत में मैं आपसे इस पे बजट लास्ट से कमेंट पहले लूंगा। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफा फरूख भाई हुआ, वो 6 कहती रुपए कहते की तरीन कमी ग्रुप को एनआरओ देने की वजह से बजट मंजूर हुआ है भाई। ये बजट है। वो कहते हैं तरीन ग्रुप को देखें एनआरओ देने की। मसला ये है, देखें मेरे पास मामला ये है हाँ। कि मैं फिर इनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। आप तंज कर रहे हैं ना ये तो यार। इनका मसला ये है अपनी कि हमदर्दी अपने पास ये है। सड़कों से निकले, ये सुन लेना, ये सड़कों से निकले, अपनी नाकाम बात करो हुए, ना। इन्होंने इस्तीफे देने थे, इनके अपने अराकीन और इनके अपने मरियम सफदर के, कैप्टन सफदर के भाई ने इस्तीफा नहीं दिया, उनके वो रिश्तेदार थे, अदम एतमाद नहीं आई, लॉन्ग मार्च नहीं आई, आर और पार वाले बजट तक जो है वो ऐसे खवार हुए हैं, क्या बहकी बातें करते हैं, करते रहें, कोई मसला नहीं है। हमें देखें कोविड आया, कोविड-19 ने पूरी दुनिया की मईशतों को तबाह बर्बाद कर दिया हमारा पकड़ तो के। COVID क्या 19 अमेरिका है की अभी। मशत, भारत जो है वो -7.7 नेगेटिव के ऊपर है। उस दौरान पाकिस्तान ना सिर्फ कोविड को डील करके 4% पे जाता है, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग, टिड्डी दिल के हमले, भारत के साथ बॉर्डर्स के ऊपर एस्केलेशन, इन तमाम चीजों के बावजूद हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे इंडिकेटर्स इनसे बेहतर हैं। जो ये आईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके मुंह गलत। से जो है वो आईएमएफ का आपका लफ्ज कोई अच्छा नहीं किसी तरह लगता। से बेहतर नहीं। आप एक मिनट जरा उस्मा साहब सुन लेना, देखिए गलत सुन कह तो रहे हो जाए ना, ना। मैं तो आईना वजीर- दिखा रहा वजीर हूँ, इत्तलात मुश्किल ग्रुप होता है ना, को जरा सुन लें। मालूमात दो ना। मुझे पता है कि आपके लिए आज मुश्किल दिन है, सुन लें। देखिए मुझे पता है मुश्किल दिन है, बजट पास हो गया। अच्छा जी, अब जरा सुन लेना यार कुछ इंडिकेटर्स तो बेहतर है ना अजमा साहब, अगर सारे नहीं भी है तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय सरप्लस में है, रेमिटेंस 28 बिलियन डॉलर है, ऑल टाइम हाई, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हाई हैं। आज सुन लेना यार, हाँ बताएं। बदामी साहब जरा मुझे एक्सप्लेन कर लेने देना। अगर आप कंक्लूड बस सुन लेना, सुन ले। देखें मामला ये है कि हमारे ये 3 बार पीएमएलएन आईएमएफ के पास गई थी। ये मुल्क 3 बार बैंक डिफॉल्ट पे गया। 1999 में बैंक डिफॉल्ट पे पीएमएलएन लेके गई, 2017 से 18 में पीएमएलएन लेके गई। आज तमाम रिकॉर्ड इंडिकेटर्स अच्छे हैं। जो गैस के ये मुआहदे किए, इन्होंने महंगे तरीन मुआहदे किए। कल मिफ्ता इस्माइल की अच्छी क्लास जो है वो हमाद अजहर साहब ने ली कि 13.7% ऑफ ब्रेंट के ऊपर 15 साल पे मुआहदे किए। हमने 10.2% पे करके 500 अरब रुपया कौम का जो है वो बचाया है। आज स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर तकरीबन $5.5 लाख पाकिस्तान को पर डे पे देना पड़ रहा है, जो इनके किए गए मुआहदे हैं। क्यों इन्होंने डैम नहीं बनाए? ये कौमी मुजरिम है। क्यों इन्होंने ज़राअत के ऊपर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया? क्यों पाकिस्तान को आज दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, खुर्दनी तेल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि लंदन में नवाज शरीफ महलात बना रहे थे, ये लूटमार कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। और भाई शहबाज शरीफ को 25 अरब रुपए की जो अपने
पीएन चाय पिलाने वाले, महबूब फेड़ी वाले, अनवर पापड़ वाले, मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंटों में जो पैसे डाले हैं उसके ऊपर एफआईए ने बुलाया है और किसी मामले में नहीं बुलाया। आपने 25 अरब रुपए का हिसाब देना है। शहबाज शरीफ से पूछे तो वो कहते हैं सलमान शहबाज को पता है। सलमान शहबाज मुल्क से बाहर बैठे हैं तो बुला लेना। एक मेरा जाती सुन लेना, आप सलमान शहबाज को बुलाएं मुल्क में, शहबाज शरीफ को कहें सलमान शहबाज अली इमरान को मुल्क में लेकर आए, क्यों नहीं आते? वो बीमार हैं, क्या उनके कमर में दर्द है? उनका किसी पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज हो रहा है, वो क्यों पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं? क्योंकि खाया पिया डकार मारा सारा बाहर है। शहबाज शरीफ की करप्शन की जान, तोते की जान सलमान शहबाज में, उनको मुल्क से बाहर भेजा हुआ है, उसको लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आते? जहां तक रह गई बात बजट की, मुल्क की इकोनॉमी की, ये इनकी सोच और समझ से बड़ी बातें हैं। ये इनको छोटी मोटी चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का ये इनका तजर्बा है। इनको पाकिस्तान की गरीब आदमी का कहां एहसास है? फाइनल वर्ड अजमा साहब, मैं सेगमेंट इनको इकोनॉमी का तजर्बा है, शराब खाने का तजर्बा है आपको। चले वो तो आपका बड़ा एक्सपीरियंस, फाइनल वर्ड तो यतीमों का माल लूट के खा गए, वो सारी चीजों का आपको पता है, जैसे भी आपने की है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट क्यों नहीं 1200 खरब वो जो नवाज शरीफ को लूट मार करके वहां लंदन बैठाया हुआ पोलो मैच देख रहे हैं, उनको अदालतें बुला रही हैं, वापस लेकर आए ना। अजमा साहब लास्ट देखिए, ठीक है, आज फाइनल वर्ड इस पे है कि देखिए आप आज अभी अगले बजट के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, जब ये बता रहे होंगे कि हमारे नंबर्स हमारे ही पिछले नंबर से बेहतर हैं और फिर सियासी मामला बाकी अवामिल भी इनके हक में होंगे, आपके हक में बाकी अवामिल भी नहीं होंगे, आपके लीडर भी बाहर होंगे, तो ये अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में जरूर कामयाब नहीं हो जाएंगे। आपके लिए परेशान बात नहीं है कि वो कहेंगे देखो भाई हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि पिछलों ने बहुत खराब कर दिया था, आहिस्ता से बेहतरी हो रही है। मेरा ख्याल है तुम ज्योतिषी और नजूमियों वाली बातें ना करो। बस सवाल किया है, सवाल करने से भी आप महरूम कर देंगे। खुदा ताला के एक मिनट, ये खुदा ताला के अलावा जब आप कहते हैं कि आर या पार हो जाएगा तो मैं थोड़ी कहता हूँ आप नजूमी बन रही हैं, हालांकि आर पार नहीं होता। पूरी कर लेने दिया क्या बात है? मुझे इतना इंटरप्ट करते हो, उसको तुम बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते। ये आपने बहुत इल्जाम लगा दिया। मुझे तो आप इंटरप्ट करते हैं। और वो ये है उनको इंटरप्ट करने के लिए आप काफी हैं, इसलिए मैंने सहमत नहीं की। अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे जितने अजाब नाजिल किए हैं ना इमरान खान की शक्ल में, जी बिल्कुल, अजाब जो है वो नवाज शरीफ की शक्ल में इस मुल्क के ऊपर काफी अजाब जो है वो नाजिल रहे हैं, वो हमें पता है सारा। जो मुल्क लूट के खा गए, जिनके पास सिर्फ कतरी खाता है, जिनके पास जो है वो दिखाने को कुछ नहीं है, पूरा खानदान जो है वो मुल्क लूट के मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो सारी कौम को पता है, किसी से ढका छुपा थोड़ी है। आपसे ठीक है, आपसे ढका छुपा है, मुझे आप ये बताएं ना, उनको ले आए वापस, आज वापस आ जाए, कौम को लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस कर दें। वो पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। आपको पाकिस्तान की अदालतें उनको बुलाने के लिए बड़ी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप बुला लें, आप तो वो क्यों नहीं आते? नहीं वो ले आए ना उनको, ये ले आए वहाँ, वरना अल्ताफ हुसैन 2 बन जाएंगे नवाज शरीफ साहब वहां पर बैठ के। ठीक है, थैंक यू। आई हैव टू चले बजट अब देखते हैं बजट इस पे आगे क्या होता है। कल वज़ीर इमरान खान साहब भी कहते हैं वो स्पीच करेंगे, शहबाज शरीफ साहब कल आते हैं या नहीं आते, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। सिंध असेंबली में अजीब तमाशा हुआ आज एक बार फिर। किस नंबर 2 सिंध असेंबली में पहले हाथापाई, कल चारपाई, आज डोल बाजे। ये सिंध असेंबली में क्या हो रहा है भाई? वो आज कल जो कुछ हुआ उसके बाद स्पीकर ने 8 अरकान के दाखिले पाबंदी लगा दी पीटीआई के। वो पीटीआई वाले उनको पहले गवर्नर हाउस लेके गए, वहाँ से फिर वो आए 8 अरकान और पीछे डोल बैंड बाजे बजाते हुए लाए, और फिर जब गेट बंद कर दिया मेन गेट तो वो कुछ एमपी में फलांग के भी अंदर चले गए। और उनका ये कहना है कि भाई हमें बात ही नहीं करने दी बजट पे, यार बात करने देना था हमारा सिंध। और ऐसे में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इस्तीफा दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब और सिंध के रेलेवेंट मिनिस्टर हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। सिंध असेंबली में आज एक बार फिर अजीब गरीब तमाशा हुआ। वफाकी बजट पेश किया गया, उसके बाद सूबाई बजट भी पेश किया गया। सिंध असेंबली में बजट पेश किया सिंध के वज़ीर आला ने, चूँकि वजारत ख़जाना का पोर्टफोलियो भी उनके पास है। और उसके बाद हर असेंबली का कोई ना कोई तमाशा हुआ। सिंध असेंबली में जब मामला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है और हमारे रिपोर्टर्स ये कन्फर्म करते हैं कि वहाँ पर अपोजिशन जिस अंदाज से बात करती है, खासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको बात ही नहीं करने दी गई, बहस ही नहीं करने दी गई। अपोजिशन लीडर का ये हक होता है और कायदे अवान भी इस पर बात करता है बजट पे, वो बात ही नहीं हुई, अपोजिशन लीडर को बात ही नहीं करने दी गई। ये एक मामला हुआ। उसके बाद पीटीआई ने एहतजाज किया, वो एक और अजीब व गरीब मामला हुआ। कल सब हैरान हो गए उस वक्त जब असेंबली का इजलास जारी था और लोगों ने देखा कि चारपाई लाई जा रही है असेंबली के अंदर, चारपाई, ऊपर वो कफन के जनाब ये जमहूरियत का जनाजा है। उसके बाद स्पीकर ने 8 अरकान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाबंदी लगा दी कि उनको ना आने दिया जाए। आज वो अरकान आए और किस आलम में आए ये आप देखिए और हैरान हो जाइए।
ये एमपीए थे और जो गेट वेट तोड़ के आ जाओ फलांग के और ये सारा सारे का सारा मामला चल रहा था। इस पर ऑपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने ये कहा। हलीम आदिल शेख ने इससे पहले कल हमारे प्रोग्राम में ये कहा हलीम आदिल शेख साहब ने कि मुझे पीपल्स पार्टी के दो वज़रा, एक तैमूर तालपुर साहब जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं, वो और एक और वजीर मुकेश कुमार चावला साहब किसी बात करने की गर्ज से लेकर गए गैलरी में और पीछे से उन्होंने बजट मंजूर करा दिया। ये धोखा हुआ हमारे साथ, ये किया हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जबकि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इस मौके पर एक अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मैं एहतजाजन अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे रहा हूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब इससे पहले अपोजिशन लीडर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। उनका एक बयान बहुत ज़ेर बहस आया था, इसके बाद गुमान ये कि ये वजह बन गया उनके इस्तीफे का। वो बयान भी आप देख लीजिए, फिर हम मेहमानों से बात करते हैं। ये कहा था फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। कंसर्न पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। फिरदौस साहब बड़ी बोल्ड बात करते हैं, इससे पहले भी कैंटोनमेंट एरियाज के हवाले से बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी हिट किया। उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब कायदे से इख्तिलाफ नहीं रहे, लेकिन सीनियर रहनुमा ज़रूर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज उससे भी इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ दो बहुत रेलिवेंट लोग मौजूद हैं आज के, फिरदौस शमीम नकवी साहब हिमसेल्फ, सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सिंध के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, जनाब तैमूर तालपुर सालपुर साहब। मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं वक्त देने का। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया ये, और जब आप जा रहे थे ऐवान से बाहर तो स्पीकर ने तंजिया ये भी कहा कि इस्तीफा तो देते जाओ, क्योंकि जाहिर है इस्तीफा टेक्निकल इस वक्त होगा जब आप लिख के अपने हाथ से थमा देंगे। तो आप क्या वाकई इस्तीफा थमाने का इरादा रखते हैं और ऐवान में आज के बाद नहीं आएंगे, या कुछ पार्टी लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया और आप इस पर नजरसानी करेंगे? मेरे ख्याल से वसीम भाई, आप भी जानते हैं और मेरा माजी का रिकॉर्ड भी बड़ा क्लियर है कि मैं ऐसे इकदाम बगैर सोचे समझे नहीं लूंगा। जब मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनाउंस किया हाँ। तो मैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इन राइटिंग भी पहुंचा दूंगा, जुमे को या मैक्सिमम पीर। आप ऐसा क्यों करेंगे? खुद आपकी जमात के अली जैदी साहब ने भी कहा कि फौरन वापस लें इस्तीफा। या तो अगर ऐसा करने का फायदा है, ये अच्छा काम है करने को, तो फिर आपकी सारी जमात के लोग ये काम करें, वरना एक फर्द की नुमाइंदगी कम होगी, इससे फायदा क्या होगा? जी मैं आपको बताता हूँ जी। 3 साल हो गए इस ऐवान को बने हुए। इस वक्त तक ऐवान में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन, जो हकीकी ऑपोजिशन है, उसकी रुकनीत नहीं है, और ये मामला 3 साल से इंतजाम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ना कोई रुकनीत है ऑपोजिशन की, ना प्रेस और मीडिया को आने दिया जाता है, और इसके अलावा पिछले 3 साल जो माजी के गुजरे हुए 3 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक खोली भी नहीं गई है। 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स ऐवान में पेश नहीं की हैं, जो आ चुकी हैं और इनके पास पड़ी हुई हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये पेश करे। जो इनके सिंध असेंबली की एक अच्छी चीज थी कि बजट की क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होता था, हाँ। वो इस साल इन्होंने वो भी नहीं किया। क्वार्टरली रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आई। आप इनकी जो मौरूसी सियासत के हुक्मनामे पे ये पूरा चल रहा है ऐवान, मैं समझता हूँ कि हम अपनी हक के नुमाइंदगी अदा ही नहीं कर पा रहे। ये सब बहुत काबिल मजम्मत है जो आपने कहा, मैं पूछूंगा तैमूर साहब से, लेकिन आपके इस्तीफा देने से फायदा क्या होगा? जी पीएफसी का वादा सईद गनी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया। खुद मुराद अली शाह साहब ने वादा किया कि अगले बजट में हम पीएफसी लाएंगे, इस साल भी नहीं आया। जो शहर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना के हालात थे, और खुद सिंध की तालीम के जो हालात हैं और जो सिंध के हालात हैं, वो चोरी चकारी के अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आता। फिरदौस साहब, आपके इस्तीफे से इसका क्या फायदा हो जाएगा, ये बताया ना? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ ना। बात यह है कि अगर मुझे एहतजाज करना होता है तो मैं कानून साजी के जरिए एहतजाज कर सकता हूँ कि नए बिल्स इंट्रोड्यूस करूँ। ये प्राइवेट मेंबर बिल्स भी नहीं आने देते।
मैं असेंबली में तकरीर करूं, ये माइक नहीं खोलते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक खुलता है। इस दफा तो हद कर दी कि बजट की तकरीर में न पार्लिमानी लीडरान को बोलने दिया, जीडीए के, एमएमए के, पीटीआई के, न लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने दिया। खुद एमक्यूएम ने एहतजाज किया कि हमें वक्त ज्यादा दिया जाए तो हम तकरीर करेंगे। 3 दिन वो एहतजाज करते रहे, फिर कंवर नवीद साहब ने आके एहतजाजी तकरीर करके उन्होंने कहा कि अब हमारा कोई और मेंबर तकरीर नहीं करेगा, इनके कान पे जू नहीं रहेगी, इन्होंने कोई मफाहमत करने की कोशिश नहीं की। ये वो सारी चीजें कि ये समझते हैं कि इनके पास नंबर गेम है, तो उस नंबर के गेम के तहत इस अवान को हम चलाएंगे। तो हम इनके इस चेहरे पे से, जो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह चेहरा है और जो बड़ी ज्यादती हो रही है सिंध के अंदर, उस पे से नकाब बेनकाब करना इनको लाजिम और मंजूम हो चुका है। और ये मेरा इस्तीफा जो है वो उसी के लिए है। और मैं समझता हूँ वक्त आने पे ये देखेंगे कि ये चीज रुकेगी नहीं, इनके चेहरे को नकाब नहीं हो सकता है ये फैसला जो आपने आज इंफरादी सतह पर किया है कल पार्टी सतह पर भी हो जाए? मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा यही होगा कि आपकी ये रिकमेंडेशन होगी अपनी पार्टी को? मेरी ये रिकमेंडेशन पिछले 1 साल से चल रही है। ओके, ऑलराइट। अब तैमूर तालपुर साहब, ये तो बड़ा अफसोसनाक नहीं है कि डेमोक्रेसी की आप इतनी बात करते हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कहते हैं पीपल्स पार्टी के, मैंने अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब के रवैये से मुझे करोड़ इख्तिलाफ है। अपोजिशन लीडर है वो, उसका हक है कि बजट में बात करे। वो आपने बात ही नहीं करनी थी, बजट मंजूर करा दिया। ये तो जमहूरियत की इससे ज्यादा नफी और क्या हो सकती है? मुझे प्लीज समझाएं तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वसीम भाई, आई एम थैंकफुल दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ शो विद यू। जी थैंक यू। जो बातचीत हुई, यू वेलकम। तो सर ये जो है तीसरा हमारा जो है ना, मुराद अली शाह साहब भी 3 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और मैं भी 3 साल से कैबिनेट का मेंबर हूँ। तो ये फिरदौस शमीम नकवी साहब होते थे हमारे अपोजिशन के लीडर। सही। तो इनकी 3-3 घंटे की तकरीरें हुई, इन्होंने वो तकरीरें की, वो क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को, जो कोई कर नहीं सकता। हलीम आदिल शेख में वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस तरह से इतना लंबा एक बात कर सकें, एक इश्यूज को उठाते थे। कुछ इनकी बातें सही होती, कुछ इनकी बातें गलत होती। ये नहीं होता ना कि आप कहें कि वो वाला अपोजिशन लीडर अच्छा था, ये वाला अच्छा नहीं है, तो इसको बात ही नहीं करना, उसका मुंह बंद करो। ये तो नहीं हो सकता ना। देखे ना, जो अपोजिशन लीडर स्पीच ही ना कर सके अपनी, तो वो तो ना हेल हुआ। जो अपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस फैसला करेंगे कि फला लीडर बात नहीं करता, इसका माइक बंद कर दो। नहीं। जो अपोजिशन लीडर अपोजिशन को यूनाइटेड ना रख सके तो फिर वो क्या बात बची? एमक्यूएम ने एक अलग किस्म का एहतजाज किया, इन्होंने बैठ के इरादा किया सुनने का। जीडीए के पार्लियामेंट्री लीडर ने आज कहा कि हमें बड़ा दुख हुआ, चारपाई वाली बात की मजम्मत क्यों ना? बड़ा दुख ये तो अपोजिशन के अंदर के मामलात हैं ना। गवर्नमेंट ऑफ द डे का तो ये फर्ज है ना कि अपोजिशन लीडर को बात करने दे। वो बेशक आपस में लड़ते रहे, मर जाए आपस में लड़ के, वो आपका मसला तो नहीं है नजर। अल्लाह ना करे मर जाए। नहीं, मैंने जाहिर है सियासी तौर पे कहा, अल्लाह ना करे मैं कि आप चूंकि हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो उनका मसला है ना। आप पहला दिन सिंध असेंबली का अगर याद करें, हम भी डिबेट्स करते रहे। फिरदौस शमीम साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बट इज द फर्स्ट टाइम ही इज बिकम एमपी। मेरा तीसरा टर्म है यहाँ पे इस असेंबली के अंदर। हमने बजट देखे, हमने बहस देखी, हमने ये नहीं देखा कि एमपीएज, ये जो सिंध की असेंबली है, ये वो घर है, वो हाउस है जिसने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास कराई थी। यहाँ पर कभी सीटियां बाजे एमपीएस ने नहीं बजाए। दिस हैज नेवर हैपेंड, दिस इज फर्स्ट टाइम। मुझे शर्म आती है अपने आप को एमपीए सोचते हुए कि मेरे कुलीग इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं आके। ये बंदर नाच थोड़ी होता है असेंबली में भाई। आप स्पीच कर रहे हैं, आप कल को अगर नेशनल असेंबली में पीटीआई के लोग ये कहें कि अपोजिशन वाले बजट की कॉपियां फाड़ रहे हैं, इसलिए हम इनका माइक बंद करेंगे, बात नहीं करने देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है जिसके अंडर में नून और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद तो नहीं है, तो ये कैसा अपोजिशन लीडर जो आपस में लड़ रहा है, इसको बात ही ना करने दो, तो वो सही काम होगा। आप उसकी मजम्मत नहीं करेंगे। अगर आप नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं तो फिर वो गलीज गालियां जो मैं कभी रिपीट नहीं कर सकता लोगों की माओ बहनों पर, वो किसने कही? वो नून लीग ने तो नहीं की, वो तो पीटीआई जो हुकूमत है जिसका काम है। उसके बाद दोनों में अरेंजमेंट हुआ और उसके बाद तकारीर हुई ना, शोर शराबे के बाद 93 घंटे बहस हुई। सिंध असेंबली में कितने घंटे बहस हुई बजट पे? तो गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए ना, मामला को ठंडा करने देना चाहिए। इसी तरह से बदामी साहब, जैसे हमारा सेशन हुआ पहला बजट से, इसमें सीएम साहब ने स्पीच करी, अपनी हरकतें करते रहे, तो आई वेंट एंड आई टोल्ड द सीएम साहब, मैंने कहा सर रिक्वेस्ट है मेरी, जो इन्होंने आपके साथ किया हम इनके साथ करेंगे, हम भी इनको स्पीचेस नहीं करने देंगे। उसके तैमूर, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, वी विल लेट द हाउस रन।
और आप लोग चुप करें, हमारा हुकूमत का काम है खामोशी से इनको सुनना। पर उसके बाद पहले दिन इन्होंने क्या हरकतें की, दूसरे दिन क्या हरकतें की, तीसरे दिन क्या हरकतें की। स्पीकर ने कितनी बार हाउस को सर एडजर्न लेकिन किया। ये बात वो हरकत ताकि गलत ये है, जो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात ना करने दें। आप बात करने दें कैसे रोकते हैं जमहूरियत में, वो भी है पार्लियामान में जो कि जमहूरियत का मंबा। मैं कंक्लूड करता हूं फिरदौस साहब, ये बात तो फैक्ट है कि आपके इत्तेहादियों ने भी आपका साथ नहीं दिया। MQM आज के आपके तरीका एहतजाज से लाताल्लुक रही। GDA के तो वो क्या नाम है, नंदन कुमार साहब को नाम भूल गया, उन्होंने तो फ्लोरिडा उन्होंने कहा कि गलत किया है GDA। ये हमें मुझे अफसोस है कि ये चारपाई लेकर आ गए। आपके अपने इत्तेहादियों ने भी इंडोर्स नहीं किया आपके तरीका नहीं, देखिए GDA के लीडर जो हैं, तालिबानी लीडर, वो हसनैन मिर्जा साहब हैं। पहले तो ये फैक्ट। हाँ, नहीं लेकिन एक स्टैंडिंग MPA तो है ना। कमेटीज का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे 146 बिल जो ऑपोजिशन के मेंबरान ने प्राइवेट मेंबर्स के डाले हुए हैं, वो हाउस में प्लेस नहीं है, उसका टेनोर कोई जवाब नहीं देते। इन्होंने आज पहली दफा माइक नहीं बंद किया, दूसरे दिन भी माइक बंद किया, जबकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हुए बात करने के लिए, उस सब भी बात नहीं करने दी। और ये जब मैं भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, बेतहाशा दफा एक रिवायत होती है जमहूरियत में, हर ऐवान की ये रिवायत है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़ा होता है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता है तो स्पीकर उसको मौका देता है। यहाँ तो वादे करके भी जो है हाउस एडजर्न कर दिया गया कि हम आपको मौका देंगे। आपके अपने इत्तेहादियों ने क्यों इंडोर्स नहीं किया? आपके अगर आपकी बात नहीं जेन्युइन है तो आपके इत्तेहादियों ने क्यों इंडोर्स नहीं किया? नहीं, ये देखिए मेरे इत्तेहादियों ने तो बाहर आके इंडोर्स भी किया, प्लेटफॉर्म के ऊपर MQM ने भी तकरीर की, और आप अभी भी ले लीजिए, वो सब इस बात पे चारपाई वाले तरीके को नहीं इंडोर्स किया कि ऐवान जो है वो 30 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ऐवान जमहूरी अंदाज से नहीं चल रहा। सिंध में जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा तरीका कार सही नहीं है। सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो ज्यादती की जा रही है, उसकी तफसीलन आप जिस वक्त कोई प्रोग्राम करना चाहे, मैं करने को तैयार हूँ। मैं वो 18 मैंने अपनी हम करेंगे, बिल्कुल सही दिखाया। मैं कंक्लूजन लेता हूँ जरा। सही, 2 स्कीमों में सिर्फ 1,000 रुपया रखा गया। बिल्कुल इस बात करेंगे। तैमूर साहब फाइनल वर्ड, और आप मुझे बताएं तैमूर साहब, इसकी दुनिया में क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का एक मेंबर नहीं रखा? विफाक में आप कहते हैं आपने लड़ाई की PTI से कि शहबाज शरीफ को बनाओ, अपोजिशन लीडर का हक है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लिखे बने। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है, बीबी के दस्तखत हैं, आप नहीं बनने देते। इससे ज्यादा जमहूरियत का गला कैसे घूटेंगे आप? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? पहली बात तो हमने खुद इनको कमिटीज दी, पर इनका शौक था कि कमिटीज भी अपनी मर्जी मेरा से प्रिसाइज दें। सवाल है, हमें पब्लिक अकाउंट्स मेन कमेटी का कमेटी चेयरमैन देने को अपोजिशन तैयार लीडर थे। क्यों नहीं है सिंध में? प्रिसाइज सवाल है, वही मुतालबा जो आप विफाक में इन लोगों PTI ने से खुद करते हैं। रिफ्यूज कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं, 3 सालों से लोगों ने चीखते हैं, खुद रिफ्यूज किया। वो 3 सालों से चीख रहे हैं कि हमें बनाओ, हमारा हक है यार। सर्विसेज की कमेटी चाहिए, हमें वर्क्स एंड मेरा सर्विसेज सवाल चाहिए, स्पेसिफिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से और सर। भी जमाते हैं ना। नो नॉट एट ऑल। तैमूर साहब, you are telling me- ये जो फिरदौस, चले आप आज बोल दें, चले हाँ आप आज बोल दें कि हमारी तरफ से। आप फिरदौस जी बात बोलिए जी। फिरदौस नकवी साहब आए, फिरदौस नकवी साहब आके हमसे बात करें। अब एक बंदा जिसको अपने ऑपोजिशन लीडर बना लिया, जिस पे इनके अपने वफाकी हुकूमत का इदारा नैब, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उनके कहने पे काम करता है, वो उसको अपने आप उसको तो बात नहीं कर सकते ना आप। फिरदौस यार सूबे के वजीर आला पे जाके कैसे नकवी साहब आए, शाह साहब पे एक वजीर आला बन सकते हैं। एक लैंड ग्रैबर के साथ तो हम बात नहीं करेंगे, एक चाइना कटर के साथ हम बात नहीं करेंगे। तैमूर साहब, हम फिरदौस नकवी साहब से बात करने को तैयार हैं। आप PTI के मेंबर को अपोजिशन PSC का रुकन का हेड बनाने को तैयार है? आखिरी बात बताइए, आप तैयार हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैं फिरदौस नकवी साहब के साथ बैठ कर बात करने को तैयार हूं और इनकी सारी जायज डिमांड्स मानने को तैयार हूं। PSC का हेड बनाने को तैयार है? लैंड ग्रैबर के साथ नहीं बात करेंगे। PSC का हेड बनाने को तैयार है? यस, व्हाई नॉट, आके मेरे से बात कर, बिल्कुल हम बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और पहले भी हम बात करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हम कंक्लूड करते हैं इसको। और जाते जाते ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका है जो एहतजाज था वो बहुत इससे बेहतर हो सकता था। सिंध असेंबली की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की दुनिया में कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि जो चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड करे नेशनल असेंबली में कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर को दी जाए, उस चीज़ से अपोजिशन को सिंध असेंबली में सालों से महरूम रखे। ये दोगलापन भी है, ये कॉन्ट्रडिक्शन भी है। इसके लिए एक और सख्त लफ्ज़ मुनाफिकत का भी इस्तेमाल हो सकता है और ये गैर जमहूरी भी है। इनका हक है कि PSC की चेयरमैनशिप दी जाए। बहरहाल कल मिलेंगे ज़िंदगी से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।